नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। सुपर साइक्लोन अफाम के आज देर शाम सुंदरबन के पास तट से टकराने की पूरी संभावना। पारादीप में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंची। कोलकाता एयरपोर्ट गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। सुपर साइक्लोन अफमान बुधवार सुबह 6:30 पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने बताया कि साइक्लोन अभी पारादीप से 110 किलोमीटर दूर है। पारादीप में हवा की रफ्तार फिलहाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। यह आज देर शाम सुंदरबन के पास तट से टकराएगा। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 6 से 8 घंटे काफी अहम है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ ही सिक्किम और मेघालय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा और बंगाल के कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। साइक्लोन को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह तक उड़ीसा के 11 जिलों से 1,19,075 लोग शिविर में पहुंचाए गए हैं। सबसे ज्यादा 32,060 लोग केंद्रपाड़ा से निकाले गए हैं। इसे देखते हुए 1,704 राहत शिविरें बनाई गई है। इधर चक्रवात से राहत और बचाव के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही सतर्क है। राज्य सचिवालय नावन्ना में कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसके निगरानी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 19 टीमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तैनात है। राज्य आपदा बल की टीम भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। मंगलवार शाम तक 3 लाख लोगों को कच्चे मकानों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और आर्मी भी राहत और बचाव की हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन नेवी की एक टुकड़ी दल बल के साथ कोलकाता पहुंची है और अपने विशेष उपकरण भी ले आई है। इससे राहत और बचाव में मदद मिलेगी। कोस्ट गार्ड भी लगातार समुद्र पर अपने जहाजों के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। बीएसएफ ने भी कमर कस ली है ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव कार्य में कूद पड़े। कुल मिलाकर एक तरफ से चक्रवात तेज गति से समुद्र तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने इससे लोगों के बचाव के लिए सारी तैयारियां पार कर ली है। देश में अब तक कोरोना के 1,06,750 मामले सामने, 3,303 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 5,600 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 140 लोगों की मौतें हुई है। इसको मिलाकर देश में अब तक 1,06,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार 20 मई सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना वायरस के 1,06,750 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 3,303 तक पहुंच गया है। उत्तर दिनाजपुर में कोरोना के 3 नए मामले सामने। उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज पाए गए हैं। अब तक जिले में कोरोना संक्रमित 14 मामले प्रकाश में आ चुके हैं। अब तक 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले के कोविड-19 अस्पताल में अभी 11 लोग भर्ती है। रायगंज अनुमंडल के सभी 4 प्रखंड रायगंज, इटाहार, हेमताबाद और कालियागंज कोरोना की चपेट में आ गया है और इसके साथ ही इस्लामपुर अनुमंडल के करंदीगी प्रखंड में भी यह जानलेवा वायरस दस्तक दे चुका है। ये सभी मामले प्रवासी कामगारों के घर वापसी अथवा संक्रमित इलाके से लौटने के बाद प्रकाश में आए हैं। जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मामले में रायगंज का डटोरा, करंदीगी का क्षेत्रीय शीशाबाड़ी और कालियागंज नगर पालिका क्षेत्र का थाना पाड़ा इलाका उल्लेखनीय है। वर्तमान में कालियागंज ब्लॉक में 4, करंदीगी ब्लॉक में 3, रायगंज ब्लॉक में 2 और इटाहर में 2 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। जलपाईगुड़ी में एक युवती पाई गई कोरोना वायरस से संक्रमित। उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच जलपाईगुड़ी में एक युवती कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। इसकी पुष्टि कोविड-19 उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने की है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इस लड़की को जलपाईगुड़ी विश्व बंगला कोविड-19 सेंटर में भर्ती कराया गया था और इसकी लार के नमूने उत्तर बंगाल
बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजी गई थी, जहां पॉजिटिव पाई गई है। सिलीगुड़ी में अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। मालदा और रायगंज में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही है। 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर, 3 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश। उत्तर दिनाजपुर जिले के 3 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर मंगलवार को अपने घर लौट गए। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 व्यक्तियों को सम्मानित करने के बाद उन्हें रायगंज शहर के कोविड-19 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच तीनों के स्वस्थ होकर घर लौटने की खबर से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि रायगंज ब्लॉक के शेरपुर व श्यामपुर इलाके के 2 व उसके पास के हेमताबाद ब्लॉक के नरहट्टा गांव के एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। 7 मई को वे सभी कोलकाता के तापसिया से साइकिल चलाकर रायगंज पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन सभी के सैंपल्स लिए गए। 9 मई को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन सभी को रायगंज शहर के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज शुरू हुआ और पिछले 10 दिनों में उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। गौरतलब है कि ICMR के गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिनों के भीतर यदि किसी मरीज में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो वे कोरोना संक्रमित नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया, अस्पताल में पिछले 10 दिनों तक इन तीनों को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि ये सभी अगले 3 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर रोज उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को भी जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। আমরা 3 জনকে ছাড়লাম, 2টো রায়গঞ্জ ব্লকে, একটা হেমতাবাদ ব্লকে, এবং ওরা কিন্তু সাইকেল চালিয়ে কলকাতা থেকে তপসিয়া থেকে এসেছিল। ওরা কিন্তু হাসি মুখে বাড়ি যাচ্ছে, সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আমাদের চেস্ট স্পেশালিস্ট রয়েছেন, মেডিকেল কলেজ রয়েছেন উনি, আর ওনারা খুব সিস্টাররা রয়েছেন, খুব সুন্দরভাবে ট্রিটমেন্ট করেছে। ওরা হাসি মুখে বাড়ি যাচ্ছে, ওদের হাসি মুখে ওরা বাড়ি যাচ্ছে, এবং ওরা কি মেনটেন করবে সেটাও সিস্টার বলেছে, কি করে হ্যান্ড ওয়াশিং করতে হবে, কি করে রেসপিরেটরি স্বাস্থ্য নিতে হবে, এবং অন্যান্য দিকটা ওরা খুব সুন্দরভাবে জেনেছে। আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগছে, আরে আমরা যে কজনকে আমরা ভর্তি করেছিলাম, আমাদের এখন পেশেন্ট আছে 11 জন পেশেন্ট আছে, আমাদের 3 জনকে ছেড়ে দিলাম। অতএব আমাদের আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কিন্তু কমে যাবে, আমরা এই আশা রাখি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজকে প্রথম আজকের এই মিকিমেকা হসপিটাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে এই 3 জন। এটা গভর্নমেন্ট পলিসি যে গাইডলাইন আছে, আমরা সেই গাইডলাইন ফলো করেই পেশেন্টগুলোকে ছাড়ছি। এটা মানে খুব তাড়াতাড়ি হয়, খুব দেরিরও কিছু নেই। যেরকম ইনস্ট্রাকশন আছে অল ওভার ইয়েতে একটা প্রোটোকল তৈরি হয় পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য, পেশেন্টকে ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া, সেই অনুযায়ী পেশেন্টগুলোকে ছাড়া হয়েছে। যে রিসেন্ট যে গাইডলাইন আছে সেটা 10 দিন পর্যন্ত পেশেন্ট যদি অ্যাসিমটোমেটিক থাকে এবং লাস্ট 3 ডেজ যদি কোনো ফিভার না থাকে, তাহলে পেশেন্টকে আমরা ডিসচার্জ করতে পারি। এবং সেই প্রোটোকল অনুযায়ী, গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা পেশেন্টগুলো অবশ্যই কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, কিছু নিয়মকানুন মানতেই হবে। হোম কোয়ারেন্টাইন 2 উইকস, আমরা 2 উইকস বলছি, আবার কোনো যাবে 21 ডেজও বলছি, 14 দিন বলছে। ওনাদের বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি কী থাকছে? স্বাস্থ্যবিধি আইসোলেশনে থাকবে, যেটাকে বলছি আমরা। বাইরেতে মাস্ক ইউজ করবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন যেটা আছে সেটা প্রপারলি ইউজ করবে। এবং ওনাদের যেহেতু অ্যাসিমটোমেটিক আছে, এই মুহূর্তে ওনাদের বিশেষ কোনো ট্রিটমেন্টের এই মুহূর্তে কোনো দরকার নেই। যদি ফিউচারে যদি কোনো কিছু সিমটম ডেভেলপ করে, যদি অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদের ফিভার ক্লিনিক অথবা ইমার্জেন্সিতে SOS করে যোগাযোগ করতে হবে। पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने की घोषणा, 29 जून से होगी 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की बची हुई परीक्षाएं जून में आयोजित कराई जाएगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने दी। उन्होंने कहा कि 29 जून से 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं कराई जाएगी। इसमें परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.nic.in पर जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं इस संबंध में मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के बारे में सभी सुरक्षा सावधानियां, जिनमें सामाजिक दूरी भी शामिल है, परीक्षा के आयोजन के दौरान सुनिश्चित की जाएगी। छात्र छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी, उससे पता चलता है कि परीक्षा केंद्र में केवल 80 से 100 अभ्यर्थी को ही रखा जाएगा। ऐसे में इसके लगभग 2500 केंद्र होंगे। विशेषवर तिथि कैलेंडर को जल्द ही जारी किया जाएगा। आगामी 29 जून, 2রা জুলাই এবং 6 জুলাই এই 3 দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যেগুলি বাকি ছিল সেই সমস্ত পরীক্ষার দিনক্ষণ
ঠিক করা হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে 80 থেকে 100 জনের বেশি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সেন্টার হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই 2500 সেন্টারকে চিহ্নিত করেছি, যাতে তারা নিজেরাই সেখানে উপস্থিত হতে পারেন, লোকাল ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে কিংবা নিজেরা উপস্থিত হয়ে। প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীর কাছে স্যানিটাইজারের বোতল থাকা উচিত, মাস্ক পরে যাওয়ার কথা এবং সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। 2 তারিখ, 29শে জুন, 2রা জুলাই এবং 6ই জুলাই এই 3টে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্ভাব্য এই 3টি দিন দেয়া হলো। কোন দিন কোন পরীক্ষা হবে তার বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা আবার বলছি সম্ভাব্য দিন এই কারণেই, অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেছেন, জানতে চান, আমার কাছে জানতে চান, আমার দপ্তরে জানতে চান, উচ্চশিক্ষা দপ্তরে জানতে চান, বন্ধুবান্ধবরা জানতে চান, এমনকি ছাত্রছাত্রীরাও আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন। कोविड-19 के महामारी के बीच जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सिलीगुड़ी तराई ब्लड बैंक के सभी तकनीशियनों, कर्मचारियों एवं प्रबंधन को पूरी ब्लड बैंक की तरफ से कल धन्यवाद व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त सम्मान समारोह में सिलीगुड़ी तराई ब्लड बैंक के सभी 39 सदस्य उपस्थित रहे थे। हर सदस्य ने कोविड वॉरियर्स को फूल के गुच्छे व गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरी श्रद्धा सुमन से उन्हें सम्मान किया। यूपी के इटावा में सड़क हादसे में 6 किसानों की हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर इटावा जिले में फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में 6 किसानों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। यह घटना बुधवार तड़के हुई। सभी किसान सब्जी बेचने गए थे और उसके बाद घर लौट रहे थे। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान एक मिनी ट्रक में यात्रा कर रहे थे जब वे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 49.88 लाख लोग संक्रमित हुए। ब्रिटेन में 35,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मरने वालों के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित बना देश ब्रिटेन। दुनिया में अब तक 49,88,831 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है। 19,59,137 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,24,958 हो गया है। ब्रिटेन में एक दिन 545 लोगों ने दम तोड़ा है। यहाँ अब तक 35,341 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों के लिहाज से ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में संक्रमण के 17,408 मामले सामने आए, जबकि 1,179 लोगों की जान चली गई है। यहाँ अब तक 17,983 मौतें हो चुकी है। वहीं
71,885 लोग संक्रमित हैं। अमेरिका ब्राजील की यात्रा पर बैन लगा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ब्राजील से अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ब्राजील दुनिया में चौथा सबसे संक्रमित देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग वहां से आए और हमारे लोगों को संक्रमित करे या फिर वहां के लोग बीमार हो। हम ब्राजील को वेंटिलेटर्स भेजकर मदद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले 3000 के करीब पहुंचा और 6 लोगों की हुई मौत। राज्य में कुल मृतकों की संख्या 178 पहुंची। पश्चिम बंगाल में समय के साथ साथ महामारी कोरोना से मौत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में और 6 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 178 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। इस दौरान संक्रमण के 136 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 2961 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1637 एक्टिव केसेस है, जिनका इलाज विभिन्न कोरोना अस्पतालों में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोरोना मुक्त मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक दिन में 68 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इससे राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1074 तक पहुंच गई है। जलपाईगुड़ी में युवती का रिपोर्ट निकली कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन व स्वास्थ्य दफ्तर ने बढ़ाई सक्रियता। डीवाईएफआई ने वार्ड को किया सैनिटाइज। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक में मंगलवार को कोरोना के एक मरीज पाए जाने के बाद इलाके में पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। वार्ड में सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डीवाईएफआई की ओर से वार्ड को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि मंगलवार रात जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के गोरलाबाड़ी अंचल की एक युवती के शरीर में कोरोना संक्रमण पाए जाने की पुष्टि की गई। इसके दूसरे दिन अर्थात बुधवार को डीवाईएफआई की ओर से वार्ड के विभिन्न इलाकों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। डीवाईएफआई के जिला सचिव व 10 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद प्रदीप डे ने बताया कि नए सिरे से जलपाईगुड़ी में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर यहां लोगों को और अधिक जागरूक और सतर्क होना होगा। गौरतलब है कि कल जलपाईगुड़ी की एक युवती का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से उत्तर बंगाल के नियुक्त किए गए स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सुशांत रॉय ने इसकी पुष्टि की। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले कोरोना के लक्षण के साथ वह युवती जलपाईगुड़ी विश्व बांग्ला क्रीड़ांगन में बने सारी अस्पताल में भर्ती हुई थी। 14 मई को उसका सैंपल कोरोना जांच के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। मंगलवार को उसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उसे सिलीगुड़ी स्थित कोरोना अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आज के আমরা 10 নম্বর ওয়ার্ডে ডিআইএফের পক্ষ থেকে আমরা হচ্ছে স্যানিটাইজেশন আমরা করছি, যে যাতে এই সময় যা পরিস্থিতি কোভিড-19 মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আছে, মানুষের মধ্যে আছে বিষয় যে স্যানিটাইজ হওয়া উচিত প্রতিনিয়ত। তো আমরা সেই অবশ্যই অনেক বেশি সচেতনতার প্রয়োজন, অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত, মানুষকেও সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি সরকারি যে উদ্যোগ, সরকারি যে ঘোষণা, সেই মোতাবেক কাজও যাতে হয় সেটা আমাদেরকে প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। जलपाईगुड़ी में कोरोना मुक्त रखने का चेयरमैन ने किया आह्वान। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल ने बोर्ड की पहली मीटिंग में शहर को कोरोना मुक्त बनाए रखने का आह्वान किया। मंगलवार को प्रशासनिक बोर्ड की पहले बैठक हुई। 5 सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड के सभी सदस्य उनका दायित्व सौंप दिया गया। बैठक के दौरान चेयरपर्सन पापिया पाल ने कहा कि कोरोना के साथ डेंगू को भी लेकर नगरपालिका की ओर से एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बैठक में नगरपालिका की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों में सहका चटर्जी को जल, एडयूएलएम, यूपीएल, एनयूसीएचएस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप महतो को पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस, हाउस फॉर ऑल, जबकि विश्वजीत सरकार को म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के साथ ही एक विभाग का दायित्व दिया गया। निपु शाह को मार्केट, स्पोर्ट्स एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सैनिटाइजेशन का काम चेयरपर्सन खुद विश्वजीत सरकार के साथ देखेंगी। ওনাকে মার্কেট করে দেওয়া হয়েছে, এসডব্লিউএম অর্থাৎ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর স্টোর্স নিপুষার আন্ডারে আছে। এই গেল আমাদের দপ্তর বন্টনের বিষয়টি। আর আমাদের স্যানিটাইজেশন দপ্তরটি আমার হাতেই আছে। স্যানিটাইজার, আচ্ছা স্যানিটাইজারটা আমার হাতেই আছে, কিন্তু এই বিষয়টি সমস্তভাবে দেখাশোনা করবেন। আমি বিশ্বজিৎ সরকারকে অনুরোধ করেছি যে এটা উনি নিয়মিত অফিসে এসে এটার সমস্ত তদারকি করবেন এবং আমাকে রিপোর্ট দেবেন। এই হচ্ছে আমাদের। আমার কাছে যেটা আছে, আমি হেলথ রেখেছি, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেখেছি, ফিনান্স রেখেছি, স্যানিটাইজেশন রেখেছি এবং অফিস এস্টাবলিশমেন্ট, এগুলো থাকছে। সবই ঘুরে স্যানিটেশন ঘুরে ফিরে সব দপ্তরকেই আমার দেখতে হবে।
তবুও নিজস্ব একটা ভাগ করে নিলে সকলের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হয়। এইভাবেই আজকে আমাদের এই মিটিংয়ে এটাই মূলত আলোচনা হলো। না, আমি তো সেটা প্রথমেই বললাম, কোভিডের আমাদের স্যানিটাইজেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কাজই আমরা যেরকম চলছিল, মাইকিং থেকে শুরু করে আমরা ত্রাণ বিলির থেকে শুরু করে সবই আমাদের আবার নতুন করে ভেবে নিয়ে আবার নতুন করে সব পরিষেবা আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পুরসভা, নতুন কিছু নয়, চলছে এখনও, কিন্তু আমাদের ওটাকে আমরা এখন অন্যভাবে, আমরা যেহেতু একটা প্রশাসক মণ্ডলীর হয়ে কাজ করছি, আমাদের সেইভাবেই আমাদের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে একটা স্বচ্ছ পথে এগিয়ে যেতে হবে। कालियागंज प्रशासन के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है सब्जी और दैनिक जीवन की सामग्रियां। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद कई इलाकों को सील कर दिया गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि आज कालियागंज नगर पालिका के द्वारा और पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों के घर घर सब्जी और अन्य सामग्रियों को पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को दैनिक जीवन की चीजें मिल सके। नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पाल ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा कोशिश की जा रही है कि आम नागरिकों को कोई दिक्कत न हो। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना तालिका में शनिवार को कालियागंज का नाम जुड़ा है। कोलकाता से लौटे एक युवक जो कालियागंज शहर अंतर्गत थानापाड़ा में रहता था, वह कोरोना संक्रमित पाया गया था। नियमों के अनुसार उक्त युवक की लार को जांच के लिए भेजा गया था। शुक्रवार को उसकी लार की प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर उस युवक को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर मुक्त कर उसको घर में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखने का आदेश दिया गया था। इसी क्रम में उक्त युवक की लार की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर शनिवार रात उक्त युवक को रायगंज के कोविड-19 अस्पताल भेजा गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। পৌরসভার করোনাধর মাননীয় চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে সবজি বাজার, দৈনন্দিন বাজার আজকের দিনে তুলে দিলেন আমাদের থানাবাড়াবাসীর কাছে। আমরা খুব কৃতজ্ঞ তার কাছে, কারণ আমাদের কাছে বর্তমান যে অবস্থা, আমাদের কাছে বাড়িতে খাওয়ার ঠিক মতো ছিল না। অনেকের কাছে পয়সা থাকলেও সে বেরোতে পারছে না খাবারটা আনতে। সেই মতো অবস্থায় তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন আমাদের দৈনন্দিন খাবার। হয় আপনাদেরকে সবজিটা অনেক রকমের সবজি আছে, তার মধ্যে আলু, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, পটল, বেগুন, লঙ্কা, এসব কমন জিনিসগুলো দিচ্ছে আর কি। কী কারণে আপনারা আটকে আছেন জানেন? আমাদের এখানে একজন করোনা আক্রান্ত, সেই জন্য আমাদের এখানে রেড অ্যালার্ট, একদম গোটা পাড়া আমাদের সিল হয়ে গেছে। না কেউ বেরোতে পারছে, না কেউ ঢুকতে পারছে, যার ফলে আমরাও বেরোতে পারছি না যে আমরা সবজি বাজার করবো। আর আমাদের কাছে আমরা আগের থেকে সেরকম কিছু স্টক করি নাই, যার ফলে আমাদের সবথেকে বড় একটা প্রবলেম হয়েছিল যে আমরা নিজেদের খাবারটা রেডি করতে পারছিলাম বা খাবার তৈরি করতে পারছিলাম না। যার ফলে আমরা চেয়ারম্যান সাহেবকে জানাই, চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্যোগে আমরা আজকে ঘরে ঘরে খাবার পেলাম। 4 নম্বর ওয়ার্ডে একজন করোনা পজিটিভ হয়েছে, তারপর থেকে সেই এরিয়াটা পুরোপুরি কন্টেইনমেন্ট জোন হয়েছে। এখানকার মানুষ আমাদের সাথে পুরো সহযোগিতা করছে, তারা বেরোচ্ছে না যেরকম, ঠিক তেমনি তাদের যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো দরকার আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি, সেই কমিটি দেখভাল করছে। এবং পৌরসভার থেকেও সুপারভাইজারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌরসভার থেকে স্যানিটাইজ করা থেকে শুরু করে প্রতিটা বাড়িতে গ্লাভ, আমাদের মাস্ক দেওয়া, স্যানিটাইজার দেওয়া সবই চলছে। তার সাথে সাথে আমাদের যে পাড়ার যে কমিটি, তারাও আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করছেন। এবং কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে আজকে সমস্ত পরিবারের মধ্যে সবজি বিতরণ করা হচ্ছে। কতজন পরিবার রয়েছে এখানে? 110 জনের উপরে পরিবার রয়েছে এবং তার মধ্যে যাদের অবস্থা খুবই খারাপ তাদেরকে পৌরসভার থেকে ফ্রি অফ কস্টে সব কিছুই দেওয়া হবে। 1 जून से चलेगी 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां। रेलवे ने की घोषणा, ऑनलाइन होगी बुकिंग। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ऐलान किया कि रेलवे विभाग 1 जून से 200 गैर वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों का संचालन शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नॉन एसी ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग जल्द शुरू होगी। यहां घोषणा 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनें चलने के 1 हफ्ते बाद की गई है। गोयल ने ट्वीट की एक श्रृंखला में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत भरे कदम के रूप में रेलवे आज 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। आने वाले दिनों में इन सेवाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें टाइम टेबल के आधार पर चलाने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए, सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स
सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।